हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली इन यूके ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं फ्राइडे से शुरू कर रही हूँ। फ्राइडे मॉर्निंग से बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और हस्बैंड वर्क जाने के लिए। फ्राइडे को जैसा मैंने पहले भी बताया है, वो जल्दी जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। तो मैं आज जो है यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठे बना दूँगी, क्योंकि आज शिवांश का जो है नॉरिच ट्रिप जाने वाला है। नॉरिच कासल जाएंगे ये लोग, तो लंच वगैरह इनका वहीं पर होगा। तो थोड़ा ठीक ठाक से लंच दे दूँगी कि भूख ना लगे वहाँ पे और अच्छे से खेलने में मन लगे। तो खेल कूद में ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भूख लग जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह इसीलिए आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना लिया है और पराठे बनाऊंगी इसके साथ में। हस्बैंड भी जाएंगे तो वो आएंगे शाम को 5:30 बजे तक। मतलब 5:30 बजे शिफ्ट फिनिश होती है, 6 बजे वो घर पहुंचते हैं, तो उनका भी लंच हो जाएगा। तो नॉर्मली मैं डेली बेसिस पे पराठा सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, कभी कभार ही बनाती हूँ। ज़्यादातर सैंडविच वगैरह ही दे देती हूँ बच्चों को, अलग अलग तरीके से बना के। पास्ता दे देती हूँ कभी कभार, मतलब एवरी वीक। जैसे फ्राइडे को पास्ता दे दूँगी या कुछ और स्पेशल बना के दे दूँगी। सब्ज़ी वगैरह ये लोग कम खाते हैं तो सब्ज़ी नहीं बनाती, जुगाड़ से ही इनको खिलाना पड़ता है। बट आज भी जुगाड़ से ही बनाऊँगी और जुगाड़ से ही टिफ़िन में रखूँगी, तो खाएंगे ये। और हस्बैंड भी जाएंगे वर्क पे, तो वो आएंगे शाम को 6:30 बजे, उनका भी लंच हो जाएगा। तो ये गोभी रखी थी उस दिन, जब गेस्ट आए थे उस दिन वाली, तो ये वही गोभी है बची हुई, तो उसी का बना लेती हूँ। तो आज की आलू गोभी जो डेली बेसिस पे नॉर्मल बनता है घरों में, मैं बस वैसे ही बना रही हूँ। उस तरीके से नहीं बना रही हूँ जैसे उस दिन मैंने गेस्ट के आने पे बनाया था। वो तो स्पेशल तरीका है, कभी कभार ही वो अच्छा लगता है। बट ये आज का जो घरेलू तरीका है, बस रोज़ वाले वही यूज़ कर रही हूँ। गोभी मैंने इसे ही छोटे छोटे काट दिए हैं, क्योंकि इसको मुझे रोल में भरना है। रोल बनाऊंगी, पराठा में भरूंगी, इसको भर के रोल करके तब दूंगी, ताकि बच्चे आसानी से खा लें स्कूल में। तो सब मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसी तरीके से। प्रोसेस वही है, तरीका वही है, मसाला वही है। और हर घरों में धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर ये तो होते ही हैं, और ये डेली बेसिस पे हर सब्जियों में हर जगह जाते ही जाते हैं। तो ये 3 चीज़ हो ना, तो अच्छी से अच्छी सब्जी और अच्छे से अच्छे खाने बन सकते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज आपको ना मेरा आवाज़ बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा होगा, मतलब कि मेरी तबीयत ख़राब है, इससे आप पता लगा सकते हैं। और वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, सांस फूल रहा है और खांसी आ रही है, तो इसलिए आवाज़ पर बिल्कुल मत जाइएगा। जो सामने दिखा रही हूँ बस वो देखते जाइए, और जो समझ में आए वो समझते जाइए। आवाज़ के नज़रिए को नज़रअंदाज करिएगा आज। तो हस्बैंड चले गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। मैंने यहाँ चाय चढ़ा दिया है, उनका लंच बॉक्स पैक कर दिया है। और ये एक दिन 1 नाइट बिफोर मैंने ऑयल बनाया था, रामकृष्ण के लिए पकाया था, तो ये ऑयल मैं छान के बोतल में भर दूँगी, तो हम दोनों चाय पी लेंगे। और अच्छा, अब मैं दिखा रही हूँ, ये है सेफ्टी गेट, जो कि अब हमने यहाँ लगा दिया है। बिकॉज़ ये स्टेयर पे लगा तो था, लेकिन इसका कोई मकसद काम नहीं कर रहा था। ये तोड़ दिया जा रहा था बार बार दोनों शैतानों के हाथों से। तो हमने ये लगा दिया कि एटलीस्ट कम से कम किचन में तो ना आए। जो ये किचन में तांडव मचाते हैं आके, वो नहीं हो पाएगा। तो अब इनकी अक्ल काम नहीं कर रही है। क्या है? हाँ, अब जुगाड़ नहीं लग रहा है किचन में आने का। यस, अब जुगाड़ नहीं लग रहा है। हाँ, अब जुगाड़ नहीं लग रहा है ना। गुड।
यस, माय मकसद इज सक्सेसफुल। यस, हाँ, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। यस। तुम क्यों क्लब कर रहे हो? हैं? अब यहीं बैठे रहो, किचन में नहीं आओगे ना, ठंडा ठंडा रहता है किचन में, है ना? पैर में हाथ में कोल लग जाएगी। हाँ, बैठे रहो जेल के अंदर। हाँ, गुड 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 गुड। बैठे रहो, यहीं से मिलता रहेगा कुछ ना कुछ खाने को, ठीक? हाँ, यहीं से हम देते रहेंगे कुछ खाने को। हाँ। और हमने आपको बताया था ना कि हमारा जो विंडो का ब्लाइंड है वो बिल्कुल से हमारे दोनों जो तूफ़ान मेल हैं इन्होंने तोड़ दिया है। तो अब हमने ये दूसरा ब्लाइंड लगवाया। पहले वर्टिकल लगा था, नीचे डाउन जो रहता है वो वाला था ये। अब ये दूसरा हमने लगवाया, हमने ब्लाइंड लगवाया है। तो ये डे नाइट ब्लाइंड है और आज ये 9 दिसंबर को इसका ड्यू था, तो ऑर्डर काफ़ी दिन पहले दिया था, अब ये लगाने आया है आज। तो हमने ये हेलरी से लगवाया था और हमारे पहले वाले जो वर्टिकल लगे थे वो भी हेलरीज के ही थे। आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और बस यहाँ नीचे का लग चुका है, अब ये बेडरूम में भी लगाएगा। हम 2 ही चेंज करा रहे हैं सिर्फ, बाकी का नहीं करा रहे हैं। तो इसको डे नाइट ब्लाइंड बोलते हैं। ये आगे हमारे इधर से तो दिख रहा है, लेकिन पीछे से बाहर से ये कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी मैं इसका फंक्शन आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे लग रहा है ये, जब ये लाइनिंग के ऊपर ब्लैक रहेगा तो ये नाइट में, ये नाइट विज़न के लिए है और ये है डे विज़न के लिए। इस तरीके से आप डे में यूज़ कर सकते हैं, सी थ्रू नहीं है कहीं से भी। और अब मैं बढ़िया से यहाँ पे प्लांटर भी लगा सकती हूँ। पहले वाले वर्टिकल में मैं प्लांटर नहीं रख पाती थी विंडो पे। प्लांट रखने का बड़ा शौक़ था मुझको, लेकिन मैं रख नहीं पाती थी। वैसे अभी भी नहीं रख पाऊँगी क्योंकि ये मेरे रखने नहीं देंगे। और सॉरी, मुझे खांसी आई तो। और उसके बिहाइंड में ये जो है सीन, ये भी देख लीजिए, ये मैस है, ये भी क्लीन करना। यही लगा था, यही निकाला है उसने। फिर इन दोनों को सुला दिया और बटर ले आई थी मैं, तो नहाने जाने से पहले मैंने सोचा कि घी रख देती हूँ, तब तक ये बन जाएगा। तो घी बनाना था तो बटर मैंने रख दिया। और ये मैं फार्म फूड ब्रांड का लाती हूँ और पहले ये 99 पेंस का मिलता था एक, मैं 10 क्यूब लाती हूँ। और ये देखिए बटर हमारा रेडी है। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। अब ये 1 पाउंड 39 पेंस का मिलता है, आई थिंक, यस मिला था। तो अनसॉल्टेड है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए आप। और इस तरीके से बटर हमारा क्लीन हो जाता है, घी निकल आता है। बस ये ठंडा होने के बाद इसको मैं छान लूँगी। नहाने के बाद आई तो मेरा हाफ वे पे हो चुका था। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ये बिल्कुल हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 40 से 45 मिनट लग जाते हैं आराम से इसमें। तो ये देखिए बन गया घी। उसके बाद फिर बच्चों को लाने के बाद मैं और प्रियंका, क्योंकि हस्बैंड आ ही चुके थे, और हम चले गए टाउन में। श्री राम कृष्ण के लिए दवाई लेना था, प्रियंका को अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था, तो बस उसी को लेकर मैं गई थी। और ये है क्रिसमस का थोड़ा सा डेकोरेशन, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। उधर में बहुत हुआ है लेकिन ये ख्याल मेरे बाद में आया। और ये है नाइट, मैं और प्रियंका डेकोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सब यही मूवी देख रहे थे, बड़ी मुश्किल से सबको भेजा है। और बज रहे हैं रात के आई थिंक 1:30। प्रियंका को उसके बाद मैंने भेज दिया, मैंने कहा तुम अब जाओ, मैं कर लूँगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से सारा डेकोरेशन कर दिया है फ़िलहाल। और बलून में जितनी बार लगा रही हूँ डबल साइड टेप से, वो निकल आ रहा है। तो बस इस तरीके से मैंने कुछ सिंपल सा बलून, और वो देखिए फिर निकला। तो क्योंकि हीटिंग चल रहा है नीचे ना, इस वजह से। और बज गए हैं 2:30, आई थिंक 2:30 या 3 बज रहे हैं।
तो बस कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन सारे कर दिए हैं, सारे गिफ्ट्स लगा दिए हैं बर्थडे बॉय के लिए, और सब कुछ रेडी है मॉर्निंग के लिए। हेलो बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हग। तुमने बोला, फिर से बोलो, फिर से बोल दो। I might make a video today as well. Happy birthday. Happy birthday. Have you brushed your teeth? Yeah. Give me your. The first thing that he asked. Happy birthday. That's your all gift. I know. Ooh. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my God. Come on, let's do it. बलून सब घुस गया उसके टेबल के Come अंदर। on. Already? यस, Yeah, come on. बलून सब Need to टेबल know के अंदर what गया, we are or not. और मैंने वहाँ सारे लगाए थे। Birthday. To you. Happy birthday to you. Everyone. Happy birthday. Help him. Come on. Wow. Oh. Open. Open. Whoa, what is that? It's the coat. Okay. I wonder if it's upstairs. टाइडी अप का भी ध्यान रखना, Yeah. रबिश अपना कलेक्शन करते जाओ एक साइड में। So, he's clapping. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Siva. Yay. What is that? It's a coat. Ooh, क्या लिखा you're है? not feeling cold? क्या लिखा है? You're not feeling rain? Where? On Gia. नो नो, उसके उस पे क्या लिखा है? Mountain Warehouse. मोटन वे। Mountain Warehouse. Okay, put it there. Someone made this, I guess. दीदी, To Shivansh. Make sure you Dear read everything in there. Okay. To Shivansh, dear lovely Shivansh, wishing you a day and year filled with everything that's happening and exciting. Happy birthday. Although you are very annoying, I still wish you a happy birthday. And I will always call you Shivansh. Shivanshi. Oh, Shivanshi. Happy birthday, my Happy white pie. That's what I read. On Happy my birthday, part, my so white pie, Shivansh. I love you. Love from Priyanka, Mummy, Daddy, Krishna, and love. Whoa! Good. Thank you. Wow! You're welcome. He's coming around kissing everybody. Oh. Go get open.
You're going to play this bag. I've seen a company called Rock Jam before. Where? Oh, Where you seen? I don't know. Just open I've then seen see. Rock Jam before. Yes! I got it! I got it! I'll let you see it. Wait. Happy? Wow, look at that. Happy? Yeah, You like this? yeah, You like all? yeah. Oh, I didn't realize this. यस वो भी है साथ में, बैटरी भी है इसकी, उधर रखी है। तो मैं यहाँ रात में गुलाब जामुन बना दी थी। शिवांश को इंडियन मिठाई में सिर्फ गुलाब जामुन ही पसंद है, तो मैंने उसके लिए वही बनाया जो उसको अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ गैस को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन वगैरह कर लिया है। क्लीन पहले भी था लेकिन फिर से कर लिया है। भगवान को भोग लगाने के लिए मैं सूजी और बेसन का हलवा बना रही हूँ। ठंडी का मौसम है, बेसन गर्म करता है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो गुलाब जामुन भी लगा सकती थी लेकिन वो मैंने रात को बनाया था। अब दिन भर आप टॉयलेट जाते हो
और मतलब नाइट ड्रेस में मैंने बनाया था, तो इस वजह से मैं वो भोग नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ मैं शावर वगैरह करने के बाद फिर मैं बना रही हूँ और उसके बाद भोग लगा दिया है। और उसके बाद अब जो है आलू का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जाएंगे ग्रेविटी, तो उनका बुक है ऑलरेडी पहले से, तो घर से अपने कुछ खा के जाना चाहिए। तो आलू का पराठा भी बच्चों को पसंद है, तो मैंने शिवांश को आज जो जो पसंद है सिर्फ वही बनाए हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया। तो उसको आलू का पराठा भी पसंद है, तो थोड़ा आज मैं फ्राई वगैरह करके बना रही हूँ आलू का पराठा, नॉर्मल जैसे बनाती हूँ, क्योंकि ये ओनियन वगैरह नहीं डालती, स्कूल ले जाना होता है इस वजह से। हेलो, हाँ आई थिंक अंधेरा पड़ रहा होगा। तो पराठा वगैरह बनाकर दे दिया है और अब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ अब सो जाओ। और बच्चे गए हैं ग्रेविटी सेंटर, तो यहाँ जैसे फन टू प्ले की तरह होता है वो भी, तो वहाँ ट्रम्पलिंग वगैरह होता है, तो बच्चे थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो उसका बुक कर रखा था हमने, काफ़ी कुछ चीज़ें सोची थी कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो लेकिन नहीं जा पाए। हर जगह बुकिंग ऑलरेडी चल रही है, काफ़ी कहीं स्पेस ही नहीं मिला। तो ग्रेविटी पार्क हमने बुक कर रखा था, तो था सबका प्लान जाने का, लेकिन इन दोनों की हुई तबीयत खराब, मेरी भी तबीयत खराब है। तो मैंने डिसाइड किया कि हम नहीं जा रहे, हम घर पे रुक रहे हैं, आप लोग सब लोग जाओ। तो उसके शिवांश के 2 फ्रेंड्स भी हैं, एक तो यहीं से गया है इन लोगों के साथ में ही, एक वहीं आ जाएगा, तो वो लोग वहीं मिलेंगे। उसके बाद शाम को उनका पिज़्ज़ा पार्टी है वहीं पे। तो हमने कहा बच्चे का बर्थडे अपना एंजॉय करें, पहला बर्थडे ऐसा है कि मैं नहीं गई। कोई नहीं, बहुत ठंड हो रही है बाहर, -1 का टेम्परेचर है, इन दोनों की तबीयत ख़राब है। और केक वगैरह कटिंग अभी यहाँ आके कर लेंगे, तो केक कटिंग का सारा कुछ यहीं रखा हुआ है, बस वहाँ से प्ले करके चले आएंगे। मेरी भी तबीयत ख़राब ही है। इन दोनों को बस अभी यही सुलाया था, तो ये जो है आवाज़ सुन के फिर से उठ गए हैं। राम मोहन सो रहा है। तो यस, अब तक का यही हुआ, और अब बस केक कटिंग बाकी है। उसके बाद खाना वाना तो ऐसा कुछ आज बनाया नहीं मैंने, जो बनाया वो भी आपके साथ शेयर किया। आलू के पराठे बनाए, वैसे ही किचन में भी पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें फैला हुआ है, क्योंकि इनको लेकर बैठे हुए हैं, इनको रुला भी नहीं सकते, तबीयत इनकी ऐसे ज़्यादा ख़राब है, सांसें चल रही हैं बिल्कुल से, वही सेम प्रॉब्लम जैसे पहले था वही है, कुछ अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। हीटिंग हमारे घर में हमेशा 24 चलता है, 20 का टेम्परेचर सेट है उस पर। अगर 20 से कम, मतलब पूरे घर का 20 का टेम्परेचर सेट है, अगर 20 की टेम्परेचर से कम जाता है, घर में ठंडक बढ़ती है, तो तुरंत हीटिंग जो है अपने आप
जो है वो टाइमिंग बढ़ा लेता है, ऑन हो जाता है खुद ब खुद। फिर भी घर में पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हो जाती है। एक्चुअली होता यही है ना कि एक हफ्ते लाना प्रियंका और शिवांश को, एक हफ्ते ले जाना। अब एक हफ्ते मुझे एकदम मॉर्निंग में निकलना पड़ता है, चाहे फिर वो चाहे कितनी भी मतलब कुछ भी हो, लेकिन जाना है। क्योंकि अब ऐसे होता है ना, जैसे प्रियंका थोड़ा सा पास में ही है शिवांश के स्कूल के, तो अगर कह होता तो कह देते कि बेटा वहाँ से वॉक करके स्कूल तक चली आना। अगर मान लो कि शाम को लाना है तो आजकल 4 बजे ही 3 बजे ही डार्क होना शुरू हो जाता है, उसको कैसे कह दे कि अकेले वॉक करो पूरे घर में, और ठंड भी होती है तो इस वजह से जाना पड़ता है। उधर का सोचो तो इधर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस वही घर में गर्मी है, घर में 20 का टेम्परेचर है, बाहर -1 का है, तो तबीयत तो ख़राब होनी है ना। और हम लोग थोड़ा सुखे हैं भी, तो हमारे यहाँ सबको ज़्यादा जो है चेस्ट की तुरंत पकड़ लेता है। तो चलिए फिर मैं जो है अब देखती हूँ ये सो जाएं, तो फिर कुछ और काम करते हैं। नीचे जाके किचन वगैरह समेटती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे शाम तक, फिर आपको आगे का शेयर करूँगी। चलिए फिर। तो बच्चे ग्रेविटी से आ चुके हैं और यहाँ पे केक कटिंग का टाइम है। मैंने केक लगा दिया है और यहाँ केक कटिंग होने जा रही है शिवांश की। शिवांश अपना और चारों बच्चे हमारे और उनका दोस्त भी है साथ में। ये देखिए, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shivansh. Happy birthday to you. Make a Do wish. the blow candles and then make a wish, or make a wish and blow candles. Blow the candle and make a wish. तो आज की वीडियो यहीं तक थी और इस ब्लॉग का अब मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।